टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके वो, और किसका है, WCR का कॉन्सेप्ट है। WCR का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, जब थोड़ी जब समझाई थी उसमें बताया था कि WCR का मतलब क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। किस काम में आता है, हम एक जो है रिजर्व बना के चलते हैं। किस लिए चलते हैं, इन फ्यूचर हमारे वर्कर को क्या ना हो, कोई भी जो है क्या है प्रॉब्लम ना हो। अगर वो क्या हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, किसी भी वजह से उनको क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उनको क्या कर दें, हम कंपनसेट कर दें। उसके लिए हमें अलग से पैसा जो क्या है ना आप सोचना पड़े, उसी रिजर्व में से निकाल करके वो पैसा जो है दे दें, तो वो हमारा क्या है, WCR है। कभी दिक्कत होगी तो वो पैसा उसमें से निकाल के दे दिया जाएगा, अदरवाइज उसको जो क्या पार्टनर्स के अंदर बांट लिया जाता है। और WCR भी हमारी कहाँ पर लिखा जाता है, बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है। बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए हर रिजर्व वगैरह को हम किस में बांटते हैं, इन जो है ओल्ड रेशियो के अंदर। उस किसको बांटते हैं, बैलेंस शीट के हर पार्ट को, हर चीज़ों को हम किस में, ओल्ड रेशियो के अंदर जो है बांटते हैं। कॉर्टिकल पोर्शन बता रखा है कैसे कब क्या होता है, हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 हमें क्या कहता है, हमें ये बोलता है A, B एंड C आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, 2 2 4 1 5। दे एडमिट डी, वो डी को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर, कितने के लिए, 1/4 के लिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। बैलेंस शीट हमें दे रखी है और हमें WCR दे रखा है कितने का, 80,000 रुपये का। हमें अकॉर्डिंग टू केस बात करनी है, केस फर्स्ट। जैसा जैसा हमें केस बोले वैसा वैसा हमें जो क्या कर देना है, उसका सोल्यूशन जो है कर देना है। जर्नल एंट्री को आप फॉर्मेट में बनाओगे, जब भी एग्जाम में रहेगा। हम सीखने के लिए ओनली क्या कर लेते हैं, इसको जो है विदाउट फॉर्मेट जो क्या है लिख सकते हैं। क्या दे रखा है, WCR तो हमारा हर केस में क्या रहेगा, 80,000 ही रहने वाला है। नो अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब है किसी को कुछ भी चीज़ें जो है क्या, कोई भी दिक्कत जो है नहीं हुई। जब दिक्कत नहीं हुई तो हम उस WCR क्या करेंगे, बांटेंगे। तो क्या रखेंगे, WCR अकाउंट डेबिट। WCR का बैलेंस कैसा होता है, जर्नल डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट करते हैं। कितने का रिजर्व है हमारे पास में, 80,000 का जो क्या है रिजर्व होना हुआ है। कोई भी जो है कम जो क्या नहीं आ रहा, क्लेम नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और किन के बीच में, पुराने वाले पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। तो एज कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 80,000 हमें दे रखा है, किस रेशियो में बांटना है, 2/5। 5 × 5 कितने बजे, 3 और 0 6 पर जा रहा है। 16 दूनी 32,000 रुपये, 16 दूनी 32,000 रुपये, और 16,000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाता है, बट करके जो क्या है आ जाता है WCR फर्स्ट केस में। केस नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू केस हमें समझ में आ जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हर जो ये थ्योरी जितनी बता रखी है, हर जो है अपना केस जो है उस थ्योरी के रिगार्डिंग जो क्या है दे रखा है। अब हमारा हर कंडीशन में क्या रहने वाला है, WCR तो हमेशा ही डेबिट रहेगा, कितने से, 80,000 से। बात रहेगी कंडीशन की क्या दे रखी है, इफ़ ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड इज 50,000 रुपये। हमारे पास क्लेम आया और उस क्लेम को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अकाउंट। कितने रुपए का आया है भाई, 50,000 रुपये का। हमारे रिजर्व में पैसा कितना था, 80,000 रुपये। क्लेम कितने का आया, 50,000। आज भी हमारे पास में क्या हो रहा है, पैसा जो है बच रहा है। कितना पैसा बच रहा है, 30,000 रुपये आज भी हमारे पास में है। तो उसको क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में। तो क्या, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने को बांटना है भाई, अपने को 30,000 रुपये को बांटना है 2/5। 5 6 पर जा रहा है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 6 1 जा 6। कोई दिक्कत, दो केस में हमारे कोई भी जो क्या है दिक्कत जो है नहीं है। जैसे जैसे हमें केस देता है उस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बातें जो है कर लेंगे। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 80,000। तो हमने क्या कहा, WCR तो हमारा डेबिट रहना ही है हमेशा ही। कितने से डेबिट होना है, 80,000 से। टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR, कितना हमें दे रखा है, 80,000 रुपये दे रखा है। हमारे रिजर्व में पैसा था हमारे पास में कितना, 80,000 रुपये, और उस पर 80,000 रुपये ही क्या आ गया,
क्लेम आ गया, सारा पैसा खाली, सारा बैंक का अकाउंट जो क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब उस रिजर्व जो है सारा पैसा खत्म हो गया, तो हमारा किसी भी पार्टनर्स में जो क्या है नहीं बटेगा। केस फोर्थ क्या कहता है जी, इफ ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनी एस्टिमेटेड 1 लाख, हमारा ये भी तो हो सकता है कि हमने रिजर्व बनाया 80,000 का। क्लेम जो होता है ये सोच कर थोड़ी होता है भाई, किसी का अगर मान लो वर्कर का पैर टूटेगा तो ये सोच के थोड़ी टूटेगा कि आपने रिजर्व कितने का बना रखा है, वो तो कितने का भी टूट सकता है, और वो जो वर्कर है वो कितने का भी क्लेम डाल सकते हैं हमारे, इससे ज़्यादा का भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, WCR तो डेबिट ही होगा, WCR अकाउंट डेबिट ही होगा, कितने से, 80,000 से। टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अकाउंट, कितने का आया भाई क्लेम, 1 लाख रुपए का, जैसा कि इसमें बता रखा है कितने का आया, 1 लाख रुपए। ये जो डिफरेंस है, अब पैसा बचा नहीं है, हम माइनस में चले गए, तो माइनस में जाने का मतलब क्या है, हमें लॉस हो गया, और लॉस को हम कहाँ दिखा देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कितने से, 20,000 रुपये से। एक बार हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो दूसरी बार वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स, और पार्टनर्स कौन दे रखा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो किसके रिगार्डिंग दे रखा है भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का है भाई, 20,000 का रिवैल्यूएशन हमारा जो क्या है आया है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 20,000 2/5, 4 पर जाता है, 8,000 रुपये इसके, 8,000 रुपये इसके, और 4,000 रुपये सी के। कोई दिक्कत, मतलब अब ये देंगे बाकी। नहीं नहीं, अब ये लॉस बढ़ गया उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। जब वो अगर प्रॉफिट का मजा ले सकते हैं, किसका, जैसे WCR था, कोई क्लेम नहीं आया था, तो ये प्रॉफिट ही था उनके लिए भाई, WCR का पैसा मिल रहा है उनके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब अगर लॉस हो गया फर्म को इस वजह से, क्लेम वगैरह की वजह से, तो उनको जो क्या है वो लॉस भी जो है दिया जाएगा। तो ABC के अकाउंट को हमने डेबिट किया, इसका मतलब उनको क्या दिया है, इसके रिगार्डिंग लॉस दिया है, उन्हीं में बांट दिया लॉस भी। प्रॉफिट अगर उनमें बढ़ता है तो लॉस भी क्या करेगा, उन्हीं में जो क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमें तरीका दे रखा था किसके रिगार्डिंग, ये तरीका है हमारा WCR से जो क्या है रिगार्डिंग। आगे जो हमारा आएगा एक कॉन्सेप्ट आएगा किससे, जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। एक हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि क्या बोलता है, जैसा भी हमारा क्वेश्चन है उस तरीके से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, P&Q आर पार्टनर्स, रेशियो क्या दे रखा है, 3:2, 3/5, 2/5। दे एडमिट आर, वो आर को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर, कितने के लिए, 1/4 के लिए। जर्नल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स, 1 लाख रुपए, जर्नल रिजर्व दे रखा आपको कितने का, 1 लाख रुपए का दे रखा है। आउट ऑफ विच, उसमें से 25% इज टू बी रिटेन एज प्रोविजन फॉर WCR, जो है क्लेम के लिए हमें क्या करना है, बढ़ाना है। हालांकि हम क्लेम किससे बना रहे थे, पैसा WCR से, मगर जैसी कंडीशन दी उस अकॉर्डिंग बात कर लें। पहली बात, हमें क्या कहता है, हमें जर्नल रिजर्व दे रखा है, जर्नल रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कितने का जर्नल रिजर्व दे रखा है भाई, 1 लाख रुपए। अगर कुछ नहीं कहता तो हम क्या करते, जर्नल रिजर्व को P और Q में बांट देते, मगर क्या कहता है, इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसा हमें किस में डालना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, अकाउंट में, कितना, 25% पैसा, 1 लाख का 25% कितना हो गया भाई, 25,000 रुपये। अब जो बाकी जो पैसा है उसको किस में बांट दो, दोनों पार्टनर्स में, बीज कैपिटल अकाउंट और टू क्या उस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा बच गया भाई, भाई 75 जो है रुपीज़ बच गए, 75 मल्टीप्लाई 3/5, 5 1 5, 2 5, 5 से कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये, और 15 दूनी 30,000 रुपये। जर्नल रिजर्व हमारे पास में था कितने का, 1 लाख रुपए का, उसमें से हमें 25% किस में डालना था, 25% डालना था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए, रिटेन रख लिया हमने 25,000। बाकी जो हमारे पास में 75,000 रुपीज़ था उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट जो है कर दिया। हमारे सामने आता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड। किस लिए बनाया जाता है, कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा, वो फ्लैक्चुएट होगा, फ्लैक्चुएट का मतलब उसकी प्राइस या तो बढ़ेगी और या क्या होगी, कम होगी। उसकी प्राइस बढ़ने
या कम होने से जो हमें प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट तो सब सहन कर लेते हैं, दिक्कत कब की है, लॉस की। अगर उसकी वजह से लॉस हो गया तो हम किसको यूज़ कर लेंगे, IFR को यूज़ कर लेंगे। उसकी वजह से हम एक ऐसा क्या बना के चल रहे हैं, रिजर्व जो है बना करके चल रहे हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम जो है ना आए। इसके अंदर जो ये वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है, हम्म इसके अंदर अगर पार्टनर है हम्म वही उसके इंजरी वगैरह होती पार्टनर्स की इंजरी होती नहीं, पार्टनर्स के लिए नहीं, ये वर्कर के लिए बनाया गया ओनली। पार्टनर्स के लिए कोई अलग रिजर्व जो है प्रोविजन बनाए कंपनी, उसकी रिगार्डिंग अलग बातें हैं, मगर ये नहीं है, ये तो ओनली फॉर वर्कर के लिए है। इंजरी अगर वर्कर को होती है तो काम आएगा फिर ये, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन आता है किससे रिगार्डिंग, जो ये थोड़ी दे रखी है पीछे, ये सारी थोड़ी समझ में आ जाएगी, कब आ जाएगी, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे WCR का किया, ऐसे हमें ये भी चीज़ें जो क्या है समझ में जो है आ जाएंगी। जैसे हमें देता है 54 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, A, B एंड C आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है 3:2:1, 3 2 5 डिसाइड करते हैं एडमिट किसको, डी को एज ए न्यू पार्टनर्स कितने के लिए, 1/5 के लिए। फिर विद इफेक्ट हमने एक्स्ट्रा द बैलेंस शीट, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रखी है वो तो क्या है, बुक वैल्यू दे रखी है, और बाहर जो देगा वो क्या है, मार्केट वैल्यू है। लाइबिलिटी साइड में हमको क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा है हर कंडीशन में, और इसका भी बैलेंस कैसा होता है, हमेशा डेबिट जो क्या है बैलेंस होता है। किस तरीके से करेंगे भाई, केस करने हमें WCR की तरह ही। केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ देर नो अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं है, हमारी भाई मार्केट वैल्यू क्या रही, कितना जो है प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो, कुछ नहीं पता। हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हर कंडीशन में डेबिट करना है। डेबिट कितने रुपए से है, 30,000 से है, कुछ नहीं बता रखा तो हम क्या कर लें, इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 है, इसमें बटेगा 3/6 में, 5 पर जा रहा है, 5 3 × 15, 5 2 × 10 और 5 1 × 5। ये तो हमारा को होगा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नहीं दे के रखता। केस नंबर सेकंड, हम क्या मान के चलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हम देखते हैं भाई 30,000 रुपये दे रखा है, हम देखते हैं कि आज हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख, माइनस मार्केट वैल्यू क्या बताता है, 5 लाख, तो ये जीरो हो गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर तो क्या कर लो, एज इट इज़ जो ये बनी थी सेम ये की एंट्री मिल जाएगी, 30,000, 15, 10 और 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कैसी जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई भी फर्क जो क्या है नहीं आया था, सेम रही, तो सेम रही ना तो हमारा पैसा बढ़ा और ना हमारा पैसा जो क्या हुआ, कम हुआ। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 482,000, सिंपल सिंपल हमें पहले तो क्या करना है, IFR को डेबिट कर देना है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 टू, हम क्या लिख के चलते हैं कि आज की डेट में हमारे इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख, माइनस मार्केट वैल्यू क्या बताता है, 482,000, 482,000 लेस करेंगे तो क्या आता है भाई अपना, 18,000। अब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बना रखा था हमने 30,000 रुपये का, मार्केट वैल्यू में जो है जो भी फ्लैक्चुएट आया वो कितना आया, 18,000 रुपये का आया, कम हुई हमारी। आज भी हमारे पास में पैसा बच रहा है, तो कितना पैसा बच रहा है, रिजर्व में से ये लेस करो, कितना पैसा बच रहा है, अभी भी 12,000 रुपये अभी बच रहा है। किस में बांट दो, ABC में बांट दो, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 12,000 रुपये बच रहा है, कैसे बांटोगे भाई, 3/6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6,000 रुपये, 2 दूनी 4,000 रुपये और 2 एकम 2,000 रुपये। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो गया, एक कंडीशन हो गई कि भाई इस तरीके की हमें जो क्या दे सकता है, कंडीशन जो है दे सकता है। फोर्थ केस क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व तो हमेशा डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। दूसरी चीज़ हम क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट आता कैसे है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू।
बुक वैल्यू हर कंडीशन में हमें 5 लाख दे रखे हैं माइनस मार्केट वैल्यू क्या है 4,55,000 रुपये। 4,55,000 पे जैसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में आता है क्या 45। यानी आज हमारे पास में फ्लैक्चुएट होते होते इतनी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई कि हमारी डाउन होते होते 45,000 रुपये का हमारी जो क्या है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। हमने रिजर्व कितने का बना रखा था ओनली 30,000 रुपये। तो आज हमें क्या हो गया लॉस हो गया और लॉस को हम कहाँ डाल देते हैं या फिर ये कह लो एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ। लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं जो है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दो डेबिट कर दो कितने हज़ार से 15,000 से। अगर एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स की वजह बटेगा भी तो दूसरी एंट्री बनानी पड़ेगी तो वो क्या होगा क्रेडिट। और क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। तो क्या ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो किसको करेंगे क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब जो लॉस था वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है बट रहा है। कितने हज़ार का बटेगा जी 15,000 रुपये का जो क्या है लॉस बटेगा। और जैसे ही आप 15,000 रुपये के लॉस को बांटोगे तो क्या आएगा 7,500 ए के 5,000 रुपये बी के और 2,500 रुपये सी के। ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस बच जाएगा। इस केस में कोई दिक्कत। केस नंबर फिफ्थ ये केस हम पहले करके भी बैठे हैं। चेंज इन पीएसआर जब हमने किया था तो सारा डब्ल्यूसीआर का भी किया था आईएफआर का। आज तो हम उसको बस एवर रिवाइज कर रहे हैं कि क्या हमें वो चीज़ें याद हैं या फिर नहीं है। हमारी भाई हम आईएफआर बना किस लिए रहे हैं कि हमारी वैल्यू कम ना हो जाए। अगर हमारी वैल्यू बढ़ जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं है आईएफआर की। तो उस कंडीशन में जब जैसे ये कंडीशन दे रखी हो बुक वैल्यू हमें 5 लाख दे रखी है और मार्केट वैल्यू हमारी बढ़ गई सिंपल दिख रही है 24,000 रुपये से बढ़ गई। इसका मतलब हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो आईएफआर को हमें ज़रूरत नहीं है उसको ट्रीट करने की तो उसको सिंपल बांट दो पहले। तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 का दे रखा है। 30,000 को सिंपली हम क्या कर लेंगे बांट लेंगे 15,000 10,000 और 5,000 रुपये। सिंपल हमारा क्या हो गया ये फार बढ़ गया। दूसरा भाई हमें सिंपल दिख रहा है 5 लाख से 524 हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई हमें क्या हो गया फायदा हो गया। जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ चले जाते हैं क्रेडिट में। और क्रेडिट में हम क्या लिखते अगर हम करते ये रिवैल्यूएशन अगर बनाते रहते तो हम क्या लिखते बाई इन्वेस्टमेंट और कितने से जो है 24,000 रुपये से। ऊपर क्या बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। बाई का मतलब क्या होता है डेबिट होना। इसको डेबिट करना है यानी कि इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से भाई 24,000 रुपये से 24,000 रुपये से। अगर एक बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है जैसे हम पीछे करके आए हैं तो दूसरी बार रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट। तो कर दो जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 24,000 रुपये से टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस 24,000 रुपये को हम बांट देंगे 3/6 4 पर जा रहा है 4 या 12 4 दूनी 8 और 4 एकम 4,000 रुपये। ये हमारा क्या बढ़ गया प्रॉफिट हुआ। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है गेन जो है होने लग रहा है। अब बताइए आईएफआर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व संबंधित हर केस जो पीछे थोड़ी दे रखी थी वो हर केस का जो क्या है ये हमें जो क्या है कंडीशन जो है दे रखी है। अब हमें एक क्वेश्चन मिक्सर दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बातें कर रहा है उसके बारे में हमें जो क्या है क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन और देख लो 55 अनिल एंड बीना दो पार्टनर्स हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 4:3 4:3 7। 1 अप्रैल 2024 को एडमिट करते हैं चाहत को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर्स कितने के लिए 1/4 के लिए। प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड बीना शो ए जर्नल रिजर्व 70,000
70,000 है, बांट देंगे। डेबिट बैलेंस 7,000 रुपये किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। डेबिट दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमें दे रखा है 10,000 रुपये का। पहले तो इनका ट्रीटमेंट कर लो, आगे देख लेंगे। फिर पहली एंट्री जर्नल रिजर्व की, तो क्या करोगे, जर्नल रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। कितने से दे रखा है, 70,000 रुपये। टू अनिल कैपिटल अकाउंट एंड बिना कैपिटल अकाउंट। 70,000 को बांटेंगे 4:3 में, तो कितना आ जाएगा, 40,000 एंड 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। डेबिट बैलेंस दे रखा हमें प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर डेबिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे दूसरे हैंड। अगर वो क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से बिना का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से दे रखा है जी, हमें 7,000 रुपये से दे रखा है। डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट कर दो। कुछ नहीं कह रखा तो डेबिट रख लो प्रॉफिट एंड लॉस को। 7,000 रुपये को बांटना है 4 3 में, तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। तो एक क्या जाएगा, 3,000 रुपये भी आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 10,000 रुपये का। क्या दे रखा है, 10,000 रुपये का। तीसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है, हमेशा डेबिट होता है। कितना दे रखा है भाई, 10,000 रुपये दे रखा है। टू हम क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है लिखते हैं। नीचे देख लो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कर रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 17,000 क्या है, लेस है, यानी कि कम हो गया। कितना कम हुआ जी हमारा, 17,000 कम हुआ। 10,000 का हमने IFR बना रखा था, कम कितना हो गया, 17,000 से, तो हमें लॉस हो गया। लॉस को हम कहाँ डालते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से, 7,000 रुपये से। ये इसकी पहली एंट्री। दूसरी हमें बनानी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अगर एक बार डेबिट हुआ है तो दूसरी बार क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से बीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या कर देंगे भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है, 7,000 रुपये। बांट देंगे 4 3 में, तो कितना, 4,000 एंड 3,000। और भी हमें इन्फॉर्मेशन कहता है, क्या कहता है, चाहत विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड शेयर गुडविल प्रीमियम ऑफ 21,000 इन कैश। कैश में लेकर के आती है। नीचे हमें रेशियो बताता है 2:1:1, इनका क्या है, न्यू रेशियो, 2 3 और 1 4। इससे हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट की थी, इस वजह से हमने इनको किस में बांटा था, इन ओल्ड रेशियो के अंदर। जनरल रिजर्व भी हमारा बैलेंस शीट से था, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से था, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट से था। तो ये हमारी जो हमने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट इसको जो है ओल्ड रेशियो में कर दिया। अगर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि हमारा कैसे आता है, ओल्ड रेशियो माइनस जो है न्यू रेशियो। देख लो भाई, अनिल का निकाल लो सैक्रिफाइस, 4/7 माइनस 2/4, तो कितना हो जाएगा भाई एलसीएम, 28। कितने पर जाता है, 4 पर, 4 4 जा 16 माइनस कितने पर जाता है, 7 पर, 7 2 जा 14, क्या आया, 2/28। इसी तरीके से बिना का निकाल लो, क्या, 3/7 माइनस 1/4, 28। 4 पर जा रहा है, 4 3 जा 12 माइनस 7 जा रहा है, 7 1 जा 7, तो क्या आया भाई, 5/28। यानी 2:5 हमारा क्या आ गया, जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आ गया। अगर वो पैसा लेकर के आते हैं, जैसा कि हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए गुडविल से रिगार्डिंग ट्रीटमेंट के, पैसा अगर लाती है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसका पैसा लाती है, सी अपनी चाहत अपनी कैपिटल का पैसा लाती है, एंड किसका पैसा लाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसा लाती है। कितने जी, 80,000 तो वो लेकर के आती है किसके, कैपिटल के, और 21,000 किसके लाती है, गुडविल के। दोनों ऐड हो जाएंगे, 1,01,000 रुपये। दूसरी एंट्री हम इसकी क्या बनाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट।
कितने से हो जाएगा ये वाली अमाउंट 21,000 टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दोनों ही पार्टनर सेग्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्या अनिल कैपिटल अकाउंट और टू बिना कैपिटल अकाउंट 21,000 मल्टीप्लाई 2/7, 7 3 पे जा रहा है तो 3 दूनी 6,000 रुपये तो इसके और 3 5 15,000 रुपये इसके। किस में बांटा इसको? इन सेग्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। हमें इन क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना है कि कौन किस रेशियो में बट रहा है, वो एक बड़ी जो है हमारे लिए दुविधा जो बनी रही है कि किसको क्या है, किस रेशियो में जो क्या है बांटना है। तो ये बाकी जो है वो कल करके देखेंगे, जिसमें कि अब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, और जैसे बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, तो ये करके देख ले, कोई डाउट रहेगा पूछ ले।